चलिए बेटा, हमने पिछले क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा, तीनों लॉज डिस्कस्ड है कि नहीं। हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस देखे, हमने देखा कि इफेक्टिव फोर्स कौन सा होता है जिसकी वजह से बॉडी में मोशन आएगी, है कि नहीं। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द केस ऑफ ए लिफ्ट। अच्छा ठीक। Now when you talk about a lift बेटा, दो चीजें हो सकती है लिफ्ट के बारे में। या तो आपका लिफ्ट जो है बेटा इट इज स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी, और बेटा इट इज इन मोशन, है कि ना ऐसे। Yes, sir. अब मोशन के भी फिर दो तरीके हैं, वो अलग अलग से देखते हैं। पहले स्टेशनरी वाला केस देखते हैं। When the lift is stationary, when the lift is stationary, you say that बेटा इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो। लिफ्ट स्टेशनरी होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ लिफ्ट, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट Yes. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने इसके अंदर किसी ब्लॉक को रखा ऑफ मास m, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू मेजर द एक्शन व्हाट यू हैव टू डू, शाबाश। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, दैट इज mg, दैट्स इज कितना। Yes, sir. At the same time, the base of the lift will exert an equal and opposite force in the opposite direction. क्या ठीक? R equal and in opposite direction, है कि नहीं? Now बेटा when the velocity of the system is zero, पूरा system rest पे है, मैं ये कह सकता हूँ पूरे system पे when a body is at rest, it continues to be in the same until and unless, External. यानी कि इस वाले केस में external force है ही नहीं। Hmm. अगर है भी मगर ये कह सकते हैं उनका resultant zero है, तो हम ये कह सकते हैं net force on the system is zero. Zero. When the net force on the system is zero, we can say that बेटा r minus mg is zero, Hmm. और हम ये कह सकते हैं mg minus r is zero, why? दो में से कोई ज्यादा है ही नहीं। अगर कोई ज्यादा होता तो उस डायरेक्शन में मोशन होती, है कि नहीं। Yes, sir. अगर फॉर एग्जाम्पल mg ज्यादा होता तो ये नीचे ही आता, अगर r ज्यादा होते ऐसे नहीं हो रही खसा। हमें ये समझ आ रहा है पूरे सिस्टम में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि mg माइनस r जीरो है, समझ रहा है कि नहीं। विच इम्प्लाइज बेटा mg इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, R. यानी कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg, नॉर्मल रिएक्शन mg होने का मतलब समझ पहले। अगर बेटा मैंने इसके नीचे एक प्लेटफॉर्म, एक वेट मेजरिंग मशीन लगाई होती, ठीक है, सो क्या कर रहे हैं मेजर, सो करना नॉर्मल रिएक्शन मेजर। एक्चुअली जो मशीन्स होती है ना जिसपे आप वजन अपना करते हैं, सोचा असली मेजर करा नॉर्मल है, वो एक्शन नहीं मेजर करती, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है mg, इसका मतलब उसका वेट mg ही आएगा, समझ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज द स्टेशनरी वाज एट रेस्ट, लिफ्ट वाज एट रेस्ट, फाइन है कि नहीं। लेकिन बेटा इसके बाद एक और केस हो सकता है दैट योर लिफ्ट इज इन मोशन, लिफ्ट इज इन Motion. अब मोशन के बेटा दो तरीके, क्या क्या तरीके, शाबाश। Uniform. एक वाला केस, हाँ यूनिफॉर्म मोशन, हाँ. तब वेलोसिटी बेटा होगी कांस्टेंट, होगी कि नहीं। Yes, sir. और दूसरा केस हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वाला केस, जब एक्सेलरेटेड मोशन होगी, हाँ. समझ तरह। Hmm. वेलोसिटी कांस्टेंट वाला केस क्या होगा, जरा यहां देखो। वेलोसिटी कांस्टेंट, लिफ्ट इज देयर, वी हैव गॉट अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट, Hmm. ठीक है। अब बंदा ऊपर जा, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, Constant. कांस्टेंट। अगर बेटा मैं यहाँ पर एक वही मशीन लगा दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शाबाश, ये उस पर एक्सर्ट करेगा mg, हाँ. और जमीन तो फिर भी नॉर्मल रिएक्शन देगा ना r, हाँ. लेकिन अकल लगाना, r दो में से एक ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऊपर जा रहा है, सिस्टम ऊपर जा रहा तो ऑब्वियसली r माइनस mg होगा ना नेट फोर्स, हाँ, हाँ. होगा कि नहीं। हाँ. बट बेटा यू नो दैट नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एक्चुअली m dv by dt, छा कितना, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द पर्सन, क्योंकि वही ऊपर जा रहा होगा वही नीचे आ रहा होगा, मल्टीप्लाई विद dv by dt, बट वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी zero. ये जीरो आएगा, हाँ. अगेन r माइनस mg इज जीरो, हाँ. व्हिच इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, Equal to इक्वल टू mg। mg. हाँ. इसका मतलब अगर लिफ्ट मोशन में है या स्टेशनरी है, मगर मोशन ऐसी हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, आप याद रखोगे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वही रहता है जो आपका ओरिजिनल वेट है, आपके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब सिस्टम जाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर या नीचे, या सिस्टम रेस्ट पे है, आपकी नॉर्मल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये, आपका वेट जो है वो वही होगा जो आपके जमीन पे होगा, लिफ्ट में भी वही होगा, आगे इसमें चेंज। लेकिन बेटा लेकिन अगर लिफ्ट अंडर एक्सेलरेशन है, लिफ्ट क्या है, Under acceleration. लिफ्ट में बेटा एक्सेलरेशन है, तब क्या होगा वो देखना पड़ेगा हमें।
इफ द लिफ्ट इज बेटा एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन होने के दो तरीके हैं ना, क्या क्या तलब बनी, शाबाश, हाँ डायरेक्शन के एतबार से, या तो आपका लिफ्ट बेटा ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, या तो फिर वो नीचे आएगा। चलिए ऊपर जाने के वक्त देखते क्या होगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि तुझे हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल, और आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप लिफ्ट में बैठेंगे ना, खुशा खबरी का साथ पानी दे मार के लिफ्ट ऊपर जाना चाहता है, ठीक है ना। अच्छा इसकी टांगे ज्यादा होगी, एमजी पैस बट प्रॉब्लम एमजी खोज। अब क्या होगा जरा बता, mg विल बी एक्सर्टेड डाउनवर्ड्स, लेकिन बेटा ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन तू मुझे बता सिस्टम कहां जा रहा है, ऊपर, विद एन एक्सेलरेशन ए, यानी कि ज्यादा, दो में से ज्यादा फोर्स कौन सा है, आर, नॉर्मल रिएक्शन जमीन ताले बना जाओ खसे हो विद एक्सेलरेशन ए, तो इसका मतलब बेटा आर माइनस mg इज द नेट फोर्स, है कि नहीं। लेकिन नेट फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन, सुना, which implies नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा फिर, ma प्लस mg आएगा ना, which implies normal reaction is equal to m into g plus a। नॉर्मल रिएक्शन वो चीज होती है जो तेरा स्प्रिंग, जो तेरा बैलेंस वेइंग मशीन मेजर करेगा। लेकिन इस वाले केस में वेइंग मशीन ज्यादा मेजर करता है कि कम, ज्यादा, यानी कि जब तेरा लिफ्ट ऊपर जाता है नॉर्मल रिएक्शन सिस्टम की बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये, आपका वेट अगर 10 न्यूटन था, शायद 15 न्यूटन, शायद 12 न्यूटन, शायद तो ज्यादा वजन, तो हम किस तरह वेट करूं, चलो ठीक, क्या क्लियर था, समझ गए ना। यानी कि जब सिस्टम ऊपर जा रहा होता है बेटा, तब नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है एंड यू सी एन इंक्रीज इन वेट, समझ गया, ठीक था कितना। और यू कैन से दैट बेटा ऊपर जाने के वक्त R इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव, जी मान लो जी, अब जी नहीं लगा ना, अब जी प्लस समथिंग, तो जी इफेक्टिव है। अब जी इफेक्टिव इन ऊपर वाला केस, जब भी सिस्टम ऊपर जा रहा होता है जी इफेक्टिव इस तरह इट इज जी प्लस ए, ठीक है कि नहीं, क्लियर था, नो प्रॉब्लम। देन वी कैन हैव अ केस बेटा, वी कैन हैव अ केस, आपका लिफ्ट बेटा नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, बंद है इसमें, ठीक, वन सेकंड किसके आगे तलब में फोर्स, हाँ, mg will be downwards and it will definitely give you some normal reaction, they are equal, ठीक है ना, equal and opposite, मगर ओवरऑल सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स के अंडर है, तो वो फोर्स है बेटा F नेट, वो किसके बराबर है, शाबाश, mg ही ज्यादा है माइनस नॉर्मल रिएक्शन, तो F नेट कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है सेकंड लॉ, दैट इज इक्वल टू शाबाश mg माइनस r, अच्छा, which implies तलावा नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, हाँ इधर अपोर इधर लाल चौक, m g माइनस m, तो कितना आएगा m इंटू g माइनस a, समझ रहा है कुछ, क्या मतलब है, आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, कहने का मतलब आपका वेट जो है बेटा, क्या बोल रहा हूँ, वेट डिक्रीज, समझ रहा है कि नहीं। सो जब आपका लिफ्ट नीचे आता है, आपने नोटिस भी किया होगा, तो जो रडान अख बैग या कोई पानी का बाल्टी आप लेते हो, नीचे से ऊपर जाना है, तो अच्छा गोब एक मना गोब हेर खसने भी गोब ग चीज बोन वसने भी पन पन हल्क बासान, हाँ लगता है एक मना है कि नहीं। द रीजन इज द नॉर्मल रिएक्शन, जमीन तुझे क्या दे रहा है, क्लियर है। सो ओवरऑल बेटा यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, जब ऊपर जाता है बंदा योर जी इंक्रीजेस एंड व्हेन यू आर गोइंग डाउन योर जी डिक्रीजेस, अब मतलब वो जी इफेक्टिव हो जाता है। देखिए इस वाले केस में जी जो है वो कितना है, तलब में 1, g effective, R can be written as m into g effective again, but g effective in this case has decreased, why it is g minus a, समझ गया ना, g कम हो गया, ऊपर जाने के बाद g बढ़ जाता है। एक वक्त हो सकता है ना बेटा, समझना मेरी बात, लिफ्ट तो है लेकिन फर्ज लिफ्ट शुरू से पेट की रजो सिद्धांत, ये भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल फर्ज कर ले कि तेरा लिफ्ट जो नीचे आ रहा था उसकी वो तारे ऊपर से कट गई, खुदा रिशन, मतलब उसका लिफ्ट जो सिस्टम था वो जो काम कर रहा था वो फेल हो गया, तब क्या होगा, लिफ्ट विल कम डाउन विद व्हाट,
नहीं तेज नहीं, किससे? एग्जैक्टली ड्यू टू ग्रेविटी। तेज करना एक्शन है, ग्रेविटी मुझे बोला वन। अभी तक वो तारों के जरिए तेज भी आ सकता था, स्लो भी जा सकता था, लेकिन जब वो कट गई तारे, ठीक है ना, तारे कट गई, तारे कटने का मतलब अब वो नीचे तो आएगा, लेकिन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल होगा। जो उसके अंदर बंदा है वो भी फ्री फॉल जाएगा, है ना। अब मत उसको जमीन रोक रहा है, जमीन भी खुद जा रहा है ना, वो खुद भी जा रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस वक्त देखेंगे हम क्या होगा, शाबाश। देयर कैन बी केस, इन दैट केस बेटा, इफ लिफ्ट सिस्टम फेल्स, हाँ, इफ लिफ्ट दैट इज उस वाले केस में जो एक्सेलरेशन होगी लिफ्ट की, दैट विल बी इक्वल टू जी, होगी कि नहीं? उस वाले केस में बेटा नॉर्मल रिएक्शन तेरा क्या आएगा जरा बता? m इंटू जी माइनस ए, भी जी है ना, इफेक्टिवली नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब अभी मैंने कहा नॉर्मल रिएक्शन है क्या? असली वेट। अच्छा कितना जो आपका बैलेंस नीचे होगा वो दरअसल वेट मेजर करता है, कैसे? बाय मेजरिंग द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन तब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब तेरा वेट जीरो हो गया। यस, नीचे आने के वक्त वेट कम हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन लग सकती, जब तेरी एक्सेलरेशन होगी किसके बराबर? फ्री फॉल के ही बराबर, तब तेरा वेट जो है बेटा वो जीरो होगा। इसका मतलब यू विल बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। क्या? वेटलेसनेस। एंड वेटलेसनेस ऐसी सिचुएशन होगी कि तेरे को लगेगा अपना आप वेटलेस। क्यों? पता वजह क्या है? समझना मेरी बात। ये लिफ्ट का बेस है, उसके ऊपर बैलेंस है, उसके ऊपर तू है, ये सब नीचे आ रहे हैं ना, नीचे से कोई फोर्स दे रहा है वापस? मत दे रहा है, समझना। जब ये उसको दे रहा था, मगर वो तो खुद ही बोल रहा है मैं बोनेगा सुन कह दी मुझे फोर्स, उसकी वजह से जो इसका रिएक्शन आ रहा है इस पे वो जीरो आ रहा है। रिएक्शन जीरो आ रहा है तो ये क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है ना। हाँ, पिछले वाले केस में भी वो नीचे आ रहा था, लेकिन इट वाज अ कंट्रोल्ड फैशन। एक्सेलरेशन कम थी, एक्सेलरेशन ज्यादा थी, समझ रहे हैं ना। एक्सेलरेशन अभी तक इस वाले केस में हमने देखा ए से कम, जी से कम थी। अब जी के बराबर होगी तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब वेटलेसनेस, वो कहा जा चुका था। तो स्टाफ बुलेवार्ड पे जब चले हो, एक जगह आती है, एक जगह कर्व है, हाँ, तेज अगर गाड़ी लेते हो ना वहां पे क्या थाम चुका था, दिल से कसान दुबरा आ रही है ना कसान, तो अच्छा पता क्या है, समझना मेरी बात। वो ऐसे होता है, क्या होता है, आप चल रहे हो गाड़ी में, आपने जमीन के साथ कांटेक्ट बनाया, जमीन नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होता है कि नहीं? लेकिन बेटा व्हाट हैपेंस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस, आपकी गाड़ी कांटेक्ट लूज करती है विद द ग्राउंड फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, और तब ग्रेविटी बोलती है को तो या बोन वासु, तेरे को भी नीचे खींचा जाता है। गाड़ी अभी तक तेरे को सपोर्ट दे रही थी ना, लेकिन गाड़ी तो खुद नीचे जा रही है। उस वाले केस में क्या होता है? यही होता है ना। Yes, that is the case of weightlessness. That is what the astronauts have to experience in space. उसमें ना फ्री बात पागल तैर रहे होते ना वो स्पेसशिप्स में, होते कि नहीं? रीजन ऑफ वेटलेसनेस, वहां ग्रेविटी नहीं होती, बिठाएगा कौन उनको लगता है हम हवा का झोंका, हम हल्के हैं। रीजन इज ग्रेविटी इज नॉट वर्किंग। यस, यहां पर भी ग्रेविटी इज नॉट इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज पूरा सिस्टम, गाड़ी आप उसके ऊपर बैठे हो, आपके पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, वो सब नीचे आना चाहते हैं, सबको यही होता है वेटलेसनेस। दैट इज द केस ऑफ contact losing problems. कौन प्रॉब्लम? contact losing problems के तीन प्रॉब्लम्स ये क्या शेवान? वेटलेसनेस। दरअसल यहाँ पर भी वही होता है, आपका लिफ्ट से पोथरी चलान चका फट रोज में लोड कुनी बैठना समझिए जो रिएक्शन और की, दैट इज द रीजन आपका स्टेट ऑफ वेटलेसनेस आ जाता है। क्लियर है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा केबल सिस्टम फेल नहीं हो गया, लेकिन पूरे सिस्टम ने बोला मेरे को बहुत तेज नीचे जाना है। योर एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कैन बी मोर देन जी। जी तो 10 है, फ्री फॉल होता, लेकिन लिफ्ट वाले ने बोला यार इमाजिन पूंछ में स्पोरस पर विद इन अ सेकंड वॉल में बोन सो करने के लिए एक्सेलरेशन वायर इंक्रीज करेगा कि नहीं? इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश, कौन सा तेज क्या है? इफ वही वाला केस कंटिन्यू करो, नीचे वाला, बट योर एक्सेलरेशन इज मोर देन जी, एक्सेलरेशन इज नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बेटा? हाँ, इट इज m into g इफेक्टिव, दैट इज g माइनस समथिंग a डैश, मतलब g माइनस a। बट इस वाले केस को देखो, a इज मोर देन g, a इज मोर देन, तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नेगेटिव।
नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगती थी तो वजन आता था, अब नीचे की तरफ अब वो नॉर्मल रिएक्शन ही रिवर्स हो गया, वो नीचे की तरफ है. इसका मतलब तेज. अगेन आपका जो वो कंडीशन है, वो जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो तो आपका कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा ना, वो आपका वेट, वो आपकी कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा ना. क्यों क्यों समझ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, लेकिन ये बोल रहा है नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव. वन ऊपर की तरफ पॉजिटिव थी, ये नीचे की तरफ है ना. इसका मतलब जो आपका ये वेट वेइंग मशीन है, क्या वो कोई रीडिंग दिखाएगा? रीडिंग तभी दिखाता है जब उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो दिखाएगा नीचे की तरफ. तो इफेक्टिवली साइकिल पान हईत की इट इज अगेन अ केस ऑफ व्हाट? वेटलेसनेस. एक छाकिन ना, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाना. वेटलेसनेस तो है ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी हो रहा है, समझना. तेरा लिफ्ट देख, समझ, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट, दिस इज द बेस ऑफ द लिफ्ट, फाइन. दिस इज द weighing machine and this is the person on this. What is happening? अच्छे से. Lift wants to come down with an acceleration more than g. More than जी. ये बहुत तेज आना चाहते हैं नीचे, तो क्या होगा समझना. कुछ समझा? वो समझना. से मतलब फ्री फॉल से ज्यादा. Exactly. ये बंदा तेज जाना चाहता है, लेकिन ये किससे आएगा? ये जी से आएगा ना. समझना. बुझ या खुशियां आई थी रोज. हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, मेरा फ्लोर बहुत तेज नीचे भाग रहा है, मैं तो नीचे जाऊंगा डेफिनेटली, मगर मैं किससे नीचे जाऊंगा? जी से. मगर फ्लोर बहुत तेज जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला पावर जल्दी नीचे आएगा. मुझे सब ये थी. ऊपर छत के साथ आएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन छत बहुत तेज नीचे आएगा. इफेक्टिवली हमें लगेगा बहुत उस्ताद वैसे. समझ रहा है? यू विल स्टिक टू द रूफ ऑफ द लिफ्ट. शाकिर ना, समझ रहे हो? वही रिपीट कर रहा हूं. देखो, यू फ्लोर बेस, इस पे वही मशीन है, इस पे आप, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, मगर नीचे वाला जो बेस ऑफ द लेफ्ट है वो बहुत तेज नीचे जाना वाला. देखो कैसे. एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा है. ये वो इसमें हेरियम पोर्शन है, सुई ना बहुत जल्दी. तो बंदा जो अंदर है, तिमिस्का से कांटेक्ट ताल से, सो ही विल स्टिक टू द रूफ. नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो गया. इस वाले केस में acceleration is more than g. What is going to happen? Lift बहुत तेज आना चाहता है, lift wants to come down with a more than g. जो अंदर बंदा होगा वो that will definitely come out with g. जो अंदर weighing machine है that is also trying to come out with g. तो ये भी g से आना चाहता है, ये भी. तो इन दोनों ने आपस में कोई normal reaction मत दिया ही. weightlessness ये negative नहीं होगा. It means again r will be 0, ठीक है, and there will be no weight, fine. But the person, it will be like this. He will be like this. वो परेशान. Yes, क्या हूँ? तो ऐसे समझता रहा. This is the case of the left. Clear होगी चीजें? सब कुछ समझ आ गया ना? नीचे आने के तरीके हैं. एक less than g, फिर g पे ही तो weightlessness, more than g पे भी weightlessness है, लेकिन बंदा ऊपर चला जाता है, चलता नहीं ऊपर वाला ही नीचे आता है. ठीक है? Roof comes down very fast and therefore it seems that he's stuck to the roof. Fine? Go for a question. A mass of 60 kg on the floor of a lift. A mass of 60 kg on the floor of a lift moving down a mass of 60 kg is on the floor of the lift. Is on the floor of a lift moving full stop. The lift moves at first with an acceleration of 3 meter per second square. समझ गए? पहले वाले पार्ट में लिफ्ट चलता है, आता है नीचे with an acceleration of क्या? 3 meter per second square. ठीक है? Then with a constant velocity
and then with a retardation of 3 meter per second square. ठीक है? ठीक है? Find the reactions exerted by the lift. Sir, retardation 3 meter. हाँ. Find the reactions exerted by the lift on the 3 instants. तलब करीब शाबाश. Sir, G हमें 10 लेना है. हाँ जी 10 ही ले लो कोई बात नहीं. Take G equal to 10. कौन सा जीवा? Lift is coming. Down. कितने केसेस है इसके? 4. 3 तीन केसेस. cases. पहले वाले केस में बेटा नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? बोल रहा है इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन जो इसके अंदर बॉडी है कि बंदा है मास ऑफ 60 केजी. ओके, इसके अंदर एक मास है कितना? 60 केजी. जरा मुझे बता नीचे जाने के बाद जी इफेक्टिव बढ़ता है कि घटता है? घटता है. बोला तो G minus. घटता है. तो नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस बेटा विल बी m into g minus a. पढ़ा है ना? तो इट विल बी m कितना है? 60. g minus a को 10 minus 3 that is 7 7 6 are 42 420. 420. अच्छा ठीक? न्यूटन. क्लियर? अच्छा इस वाले केस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं. दूसरा वाला केस देख ले भाई. आपका लिफ्ट जा रहा है लेकिन बोल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बेटा? नहीं, जीरो कैसे आएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब r इज इक्वल टू mg. सुना? अच्छा कितना? m कितना है? 60. g होता है 10 तो कितना? 600 न्यूटन. फाइन. तीसरे वाली सिचुएशन पे आ जा. दबांशी. हाँ, इस वक्त सोचना है. लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर. समझना, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? इसमें ना रिटार्डेशन. अगर हमने वो एक्सेलरेटेड लिया तो रिटार्डिंग माइनस लेना होगा ना, अगेंस्ट. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस बेटा? शाबाश. m इक्वल टू 60. हाँ, अगेन r इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a. छा कितना? m 60, g इज 10 माइनस a के बदले क्या लिखेगा? हाँ, -3. फाइन. सो इट विल बी 60 इंटू 30. होगा कि नहीं? सो इट इज 6 3 आर 18, 6 1 आर 6 7 7 80 न्यूटन. फाइन. और अगर ऐसे परेशान भी हो गए, यू कैन से acceleration is -3 meter per second square or it is an upward acceleration of 3 meter per second square. तो you can say इस वाले केस में लिफ्ट ऊपर जाना चाहता है with 3, तब तक लगता है ये m into g plus है. लगता है ना? तो फिर भी आंसर ये है. क्लियर? अच्छा समझ गए? एक और क्वेश्चन लिखो. एक और क्वेश्चन. A 25 kg lift is supported by a cable. A 25 kg lift is supported by a. अच्छा ठीक. Then once you find the acceleration in the lift, find the acceleration in the lift when the tension in the cable is 175 newtons. When the tension in the cable is कितना? Why kitna? When the tension in the cable is 175 newtons. Fine. One jigra. What is going to happen, Shavash?
केबल पहले देखते हैं। लिफ्ट ऐसे है, हाँ और क्या मास 25 25 kg का लिफ्ट, ठीक है ना। ऑब्वियसली केबल्स के साथ बांधा गया है ऊपर। अब इनमें टेंशन कब होगा पहले समझना, जब आप इनको खींच रहे हो ऊपर, फुल स्ट्रेच, तो इसमें टेंशन होगा। तो टेंशन ऐसे होगा ना, मैंने कहा था टेंशन इज अ फोर्स व्हिच अवे फ्रॉम द बॉडी, बोला था। तो टेंशन, लेकिन बेटा मुझे बताओ टेंशन होगा क्यों? क्योंकि दरअसल ये चीज मास की वजह से नीचे आना चाहता है ना mg, ग्रेविटी वन इज बोर्न कितना 25 into 10 फॉर एग्जांपल, तो 250 न्यूटन्स बोला चाहते हैं नीचे। Dabaji, calculate the acceleration, calculate the when this tension is 175 meters। मगर obvious ही बात है, we shall cut in his economy। मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, 9.8 अच्छा ठीक, 25 into 9.8 का, इसने वो नहीं बोला है, 25 into 9.8 बता कितना होता है? इसमें वैसे फिर से आएगा मुझे फ्रैक्शन में। 245 आ रहा है, क्योंकि इसने 10 का वैल्यू नहीं बोला। अब समझ सिस्टम कहाँ जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन दरअसल ऊपर की तरफ है। ऊपर जाने के वक्त तूने पढ़ा असली, देखो बेटा पिछले वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी ऊपर की तरफ, इस वक्त ऊपर क्या है, तो इसमें टेंशन है। डोंट गेट वरीड कि यहाँ पर टेंशन निकालना नहीं। दो में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा फिर? नीचे अरे नहीं, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला होना चाहिए ना। सो टेंशन तो आपने पढ़ा है, जब ऊपर जाता है सिस्टम तब नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कितना होता है? शाबाश, m इंटू जी प्लस ए, सुना पूर्ण। इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन हमने बात की, लेकिन इस वाले केस में टेंशन। इस वक्त देखेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा। डोंट गेट वरीड सर ये 245 ये 175 ये कहां से ज्यादा हो गया, नहीं। फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू देखेंगे ना, मे बी इट विल बी रिटार्डिंग। देखते हैं, तो इस वाले केस में बेटा टी माइनस, या मैं ऐसे लिखूंगा 175 है ना, माइनस 245 विल बी द नेसेसरी फोर्स, होगा कि नहीं? नेसेसरी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फाइन। सो इट इज यहाँ पे 25 और यहाँ पे 45, कितना हो गया 60 हो गया 70, माइनस 70 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 25 kg। एक्सेलरेशन निकालनी थी ना, 25 सो इट इज माइनस 70 डिवाइड बाय 20। जरा बताओ 70 बाय 25 कितना होता है? 70 बाय 25 हाँ 2.8, मगर माइनस मीटर पर सेकेंड। पता है समझ क्या, इससे क्या समझ आ रहा है? ये तो बोल रहा है लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली द लिफ्ट जो पिछले वाला केस, अगर ये वाली एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दरअसल लिफ्ट की क्षमता है इट इज अगेंस्ट इट, यानी कि इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में इट इज इसकी वेलोसिटी आहिस्ता। अब ये पहले ऊपर चढ़ने के वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है ऊपर जाने, लेकिन यदि मैंने वातन वोल्ट्स पछने ब्रेक से अप्लाई करा, रिटार्डेशन आ गया। यस दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन एंड द रिटार्डेशन वैल्यू इज 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइन। माइनस आंसर नोट गई। देखो अगर आपने आप 245 वाला लिया होता, लिफ्ट कहां जा रहा था? ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर वाली तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी, लेकिन आई क्या? तो कहने का मतलब ये है ना कि लिफ्ट की एक्सेलरेशन दरअसल नीचे की तरफ है 2.8 होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 245 है ना ज्यादा, 175 है ना कम, सच तो है। अगर ऑपोजिट वाला करेंगे तो ऑपोजिट में नेगेटिव आना चाहिए था, आ गया था नेगेटिव। क्या क्लियर? अच्छा, सो केसेस ऑफ द लिफ्ट आ सकती है। पर इंशाल्लाह वी विल गो टू द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। टेम्पर विच इज कनेक्टेड मोशन। अब हम टेंशंस की बात करेंगे, स्प्रिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में वही सिर्फ करना है, ठीक है। आई शुड स्टॉप हियर। कर पे क्वेश्चंस करना मेहरबानी। Yes.